मैन पावर काट के आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, को अपने टैंकों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें जो भी रूस के, और इजराइल के पाकिस्तान टैंक के हैं पास उनके भी ऊपर एक लेटेस्ट छोटी वाले सी टैंक छत हैं। लगी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आप प्रोमो देख चुके हैं, आपको जो है वो पता चल गया है कि जनरल बख्शी जो है वो वैसे तो दूसरी कंट्रीज के हवाले से जब देखा जाए उनको तो गीदड़ बब्कियां लगाते रहते हैं और उनकी मिलिट्री को कुछ भी नहीं समझते, किसी खाते में नहीं गिनते, उनकी मिलिट्री को कमजोर समझते हैं। लेकिन इस बार जो है वो जनरल बख्शी ने अपनी ही मिलिट्री का बांधा फोड़ दिया है और इन्होंने मान लिया है कि इनकी मिलिट्री जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, ना सिर्फ मैन पावर के लिहाज से बल्कि जदीद वेपन्स के लिहाज से भी देखा जाए तो इनकी मिलिट्री जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जनरल बख्शी जो है वो खुद से कह रहे हैं, ऐसा भी कहेंगे कुछ लोग। गोदी मीडिया जो है वो ये कहेगा कि नहीं जी जनरल बख्शी झूठ बोल रहे हैं। तो फिर बाकी बयानात भी जनरल बख्शी के दोस्तों झूठ होंगे ये, जो ये दूसरी कंट्रीज के बारे में बताते हैं। तो इनको क्या पता कि दूसरी कंट्रीज के पास कितनी ताकत है कितनी ताकत नहीं है। तो आज की वीडियो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ कि भारत का अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब कि बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ, इतने चतुर लोग हैं, हम पाकिस्तान से भी दोस्ती करेंगे, चीन से भी दोस्ती करेंगे। ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये दोनों मिलके भी हमला कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर इनको आपसे खतरा दिखे, खतरा महसूस न होए तो। महसूस दिख रहा है ना इनको हाँ। कि भारत की ताकत बढ़ रही है, तो बाकी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैन पावर काट के आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, तब जाके हम अगली लड़ाई के लिए असली मायनों में तैयार होंगे। आर्टिलरी को सुन बहुत रहे हैं मजबूत आप बनाना दोस्तों? होगा और जल्द से जल्द बनाना होगा। और फिर हमको अपने टैंकों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें जो भी रूस के, इजराइल के टैंक हैं उनके ऊपर एक छोटी सी छत लगी हुई है, ताकि जो बाई एयर जो मिसाइल ऊपर से आते हैं उनको रोक सके, ओके। यू नो। और पाकिस्तान के अब पास हमको भी ये जल्द लेटेस्ट से वाले जल्द टैंक करना हैं। पड़ेगा, अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब कि बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ। एक सीख सर, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से हमें सीखने मिल सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो यूक्रेन से क्या सीख मिल सकता है उसके नंबर position वन, मैन पावर को डाइल्यूट मत करें अच्छा, यही विदाउट है वो। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, नंबर एक। नंबर दो, आर्टिलरी को जब मैं फौज में था, हाँ। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, मैं बात कर रहा हूँ सन 1999-2000 की, तब हमने एक प्लान बनाया था मीडियमाइजेशन ऑफ दी आर्टिलरी, कि सारी तोपें हम जो अपनी तोपखाने में है 155 मिलीमीटर कैलिबर पे स्टैंडर्डाइज कर देंगे। Okay. आज तक नहीं हुआ है, अब हमको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मिसाइल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमने देखा है कि एयरफोर्स रूस की खास नहीं कर पाई, राइट। क्योंकि एयर जो डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो तो अपने बॉर्डर के इस साइड से रह के फायर करना पड़ता है। तो जब एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, ओके। यू नो। तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, हाँ। और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी Right, के right. लिए, He's वो a- बड़ा जाना he's very- एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड Right, सिटीजन figure. है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी, उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट अस एड्रेस इट, let us face it before the Chinese start taking advantage. Exactly. And it can turn into a national security threat as well. Then it will become a problem. So this is a border region and we have to be very sensitive to what the people are saying. लद्दाख में जो है वो चाइना ने काफी धुलाई की थी इंडिया वालों की। तो ये तो मांगते ही जा रहे, मांगते नहीं, मांगते नहीं, कुछ उनकी जरूरतें हैं तो वो कह Right, रहे हैं। right. And they are fully cooperative. एंड दे आर, वो कह रहे हैं कि Very हमने cooperative, कोई yeah. पत्थर नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, हम तो खुद Peaceful उपवास कर रहे protest हैं। है। वो इतने -16 डिग्री में बैठ के बेचारे रात रात बाहर रह के वो उपवास कर रहे हैं। तो वाई लेट दिस प्रॉब्लम फेस्टर। वो अगर वो उनको शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए। आई मीन वाई लेट इट बिल्ड अप और
फेस्टर और Infest and create a very फेस्टर अवे एज अ फेस्टरिंग सोर, ये नहीं होना चाहिए कि उसको हमने न्यूज से हटा दिया तो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो तो ऑस्ट्रिच का तरीका है। हाँ। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इट इज डेफिनेटली देयर, द पीपल आर अनहैप्पी, राइट। अटेंड टू दैट अनहैप्पीनेस एंड आई एम श्योर वी विल फाइंड अ वे आउट। बड़े बड़े आला दिमाग हैं हमारी सरकार में, दे कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। और वो भी आपको एक अपने ब्रॉडकास्ट में तो यही कह रहा था कि साहब देखिए अग्निवीर से तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा, हम तो सारा आधे तो लद्दाखी बेचारे लड़के फौज में हैं एंड दे आर द बेस्ट फाइटर्स Right. हाई एल्टीट्यूड के लिए, वो तो बॉर्न एंड उनको कोई एक्लेमेटाइजेशन Exactly, की जरूरत नहीं। exactly. तो आप उनकी रोजी रोटी अगर थोड़ा ढीली पड़ रही तो फिर चू चू तो होगी ही साहब। वो कह रहे हैं कि साहब देखो नेपाल के लोग नहीं आ रहे क्योंकि अग्निवीर स्कीम उनको भी इससे फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। सो अब यहाँ एक सोच कि साहब हमने बोला अग्निवीर कोई खिलाफ उसके बात ना करे, कुछ ना करे, आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आई थिंक द अप्रोच इज टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड सी अगर दुख दर्द है कहीं, वो भी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, इट शुड बी अटेंडेड टू एज फास्ट एज पॉसिबल। हमने एक वॉर गेम करी रिसेंटली इंडियन मिलिट्री रिव्यू ने, और हमने पाया कि साहब चीन की सोच ये है कि अमेरिका फंसा पड़ा है, एक क्वैगमायर यूक्रेन में, एक क्वैगमायर मिडिल ईस्ट में, और इससे सुनहरा मौका उसके लिए और क्या हो सकता है चढ़ाई कर देने का तो ताइवान पे। अपॉर्चुनिटी है। और इसकी इसके चलते ये भी सोच चल रही है कि इस साल 2024 में अगर चीन सडनली हमला कर दे तो जो मेट कंडीशंस हैं, जो टाइड कंडीशंस हैं, अप्रैल मई और अगस्त में बेस्ट रहती हैं। तो या तो अप्रैल मई में वो चढ़ाई कर सकता है या फिर वो अगस्त में चढ़ाई कर सकता है, लेकिन इस साल कुछ ना कुछ होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। सो ऐसे मिलिट्री सिमुलेशंस में ऐसा कुछ सामने ये सामने साफ विदित हुआ है कि अगर भाई अगर हम चीन होते, वी वर प्लेइंग द चाइना गेम, राइट, सो देन हाउ वुड दे थिंक, राइट। और इसके चलते अमेरिका को भी थोड़ा ठंडा पसीना आ रहा है। कैसे चाइना होता है? चाइना तो आप चाइना के पाँव पाँव के करीब भी नहीं पहुंच सकते, इतनी ज्यादा वो सब होंगे। देशों को बोला भाई तुम संभालो यूक्रेन, हम चीन की तरफ आ रहे हैं। तो वो कोई वजह है ना, तभी तो वो कर रहे हैं। फिर इसका हमारे ऊपर बड़ा भारी इम्पैक्ट होगा। राइट। क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि चीन पहले ताइवान को ठोके, फिर हमारे पे चढ़ाई करे, फिर जापान पे करे, फिर रूस पे करे? उसका तो प्लान एक एक करके सबको सबको आड़े हाथ लेने का है। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहे कि हाँ जी वो मार रहा है? हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? हम यूक्रेन जैसे भी नहीं बन सकते कि अमेरिका तेरी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम बड़े बहादुर हैं। बेवकूफ़ नहीं है कि हम किसी और की लड़ाई खुद लड़े। ठीक है, लेकिन अपना देश तो बचाना है ही, और ये भी देखना है कि सामने उसको अकेले ना पड़ने दें। उसको बिल्कुल अकेले ना पड़ लें। किस हद तक आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, किस हद तक, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जो कि सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। सो सर, जैसे आर्मी में एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है एंड यू वर्क ऑल योर वे अप टू दैट पिरामिड स्ट्रक्चर, एंड बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो भी। एंड डेफिनेटली लाइक आज हर किसी इंडियन को एक ब्रेव माइंडसेट लाना चाहिए, बिकॉज भारत जाग रहा है और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। सो आपको क्या लगता है कि आप किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक इस माइंडसेट को फैलाने के लिए? लाइक डू यू वांट दिस माइंडसेट टू कम इन द यंगस्टर्स स्पेशली? एक्सीलेंट। देखिए, जब मैं रिटायर हुआ 2008 में, तब से लेके आज तक लगातार मेरा एंडेवर रहा है कि मैं स्कूलों में जाऊं, कॉलेजों में जाऊं, बच्चों से बात करूं देशभक्ति की, नेशनलिज्म की, पेट्रियाटिज्म की, आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री एथिक की, आर्म्ड फोर्सेस एज अ कैरियर। क्योंकि हम देख रहे हैं साहब कि जो टॉप बच्चे हैं वो नहीं आ रहे हैं फौज में, अफसरों के बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, और क्या जाने की जरूरत। अफसरों के बच्चे फौज में नहीं आना चाहते बिकॉज दे फाइंड कि कंपेयर टू घर बैठे बैठे आईटी में मैं रहूं, कितना पैसा कमाऊंगा, सेफ रहूंगा, सियाचिन चढ़ने की जरूरत नहीं, ये वो ये। तो ये एक खतरा पैदा हो रहा है कि अगर हाई क्वालिटी मैन पावर आपकी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ नहीं आएगी तो फिर हमारा देश का लड़ाई में नुकसान हो सकता है। तो वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होती है, और ये बात कर रहे थे यूक्रेन की और रशिया की, कि रशिया जो है वो एयर स्पेस में जो है वो इतना कुछ नहीं कर सका लड़ाका हथियारों के साथ।
तो मिसाइल होने चाहिए, ड्रोन होने चाहिए। तो ड्रोन भी जो है वो दोस्तों मिसाइल सिस्टम ऐसा कंट्री में लगा होता है कि वो ड्रोन्स को भी मार गिराता है, मिसाइल को भी जो है वो टारगेट हिट नहीं करने देता। लेकिन इन्होंने जो है वो गलत बताया। रशिया ने जो है वो अपने लड़ाका हथियारों के साथ बहुत सारे टारगेट जो है वो अचीव किए थे। वो तो अमेरिका उनको सप्लाई कर रहा था, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यूक्रेन की जो है वो एंड से एंड रशिया ने बजा दी थी। इनको जो है वो दोस्तों अपना डर लगा रहता है। अब लद्दाख में इनके लोग भूखे मर रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे ये, और इनकी मैन पावर भी जो है वो कम है, और बच्चे जो है वो आर्मी में नहीं आना चाह रहे। खास तौर पर जो है वो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे जो है वो ये नहीं आना चाहते आर्मी में, और गरीब लोग जो हैं वो जो है आम अवाम जो है उनके बच्चे जो हैं वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं। और उनको भी यही मसला रहता है कि हमें जो है वो खाना अच्छा नहीं दिया जाता, हमें सैलरी अच्छी नहीं दी जाती, टाइम पर सैलरी नहीं मिलती। तो इस तरह का बहुत ज्यादा इशू जो है वो इंडियन मिलिट्री में पाए जाते हैं। आए दिन जो है वो खबरों की जीनत ये बातें बनती रहती हैं। लेकिन जनरल बख्शी साहब जो हैं ये तो कहते हैं भी भाई सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन इस बार जो है वो इन्होंने थोड़ा सा बात को जो है वो बाहर निकाला है कि हमारी मिलिट्री जो है वो ये कमजोर है। तो देखा जाए तो कमजोर तो है, ना सिर्फ मैन पावर के लिहाज से कमजोर है, बल्कि इनको एयरक्राफ्ट के लिहाज से देखा जाए, मिसाइलों के, ड्रोन के, यानी कि वेपन के लिहाज से भी देखा जाए तो इनकी मिलिट्री जो है वो काफी हद तक कमजोर है। जंगे जो हैं वो दोस्तों मैन पावर के साथ नहीं जीती जाती। एक तो जज्बा चाहिए होता है, नंबर एक। नंबर दो, आपके पास जो है वो लेटेस्ट वेपन्स हो, लेटेस्ट हथियार हो, मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, तो उनके साथ जो है वो आप जंग लड़ सकते हैं। आप किसी भी फौज को सबसे लेटेस्ट हथियार भी दे दें, वो भी जंग नहीं जीत सकती अगर उसमें जज्बा ना हो। आपकी फौज में तो जज्बा तो है नहीं जनरल साहब, और आप बातें जो है वो दूसरे देशों को जो है वो धमकी गीदड़ बब्कियां जो है वो लगाते रहते हैं। तो ये आपको लगानी नहीं चाहिए, ये आपको जेब नहीं देती। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।